हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट लॉज ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम की। तो इस जो हमारा सीक्वेंस है, जो क्रम है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसका ये दूसरा चैप्टर है। तो इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें चैप्टर इंट्रोडक्शन को कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक उसका सब्सक्रिप्शन में दे दिया, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। और अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड, बलों के नियम, लॉज ऑफ फोर्सेस। तो देखिएगा, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कि बल को प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन है बल को प्रदर्शित किया जाता है। तो उसने ऑप्शंस दिए हैं। जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास: परिमाण, मैग्नीट्यूड, दिशा, डायरेक्शन, क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। तो उसके बाद पांचवा ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। तो बात करें हम कि जो बलों का रिप्रेजेंटेशन है, बलों को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो बलों के रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उसका लाइन ऑफ एक्शन पता होनी चाहिए, और पॉइंट ऑफ एक्शन कि जिस लाइन क्रिया रेखा में कार्य करेगा वो भी पता होना चाहिए, और जिस क्रिया बिंदु पर कार्य करेगा वो भी पता होना चाहिए। तब हम एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फोर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, क्वेश्चन है वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल: कार्य, ऊर्जा, बल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बल की। अगर बात करें कि बल की डेफिनेशन क्या है जनरली, कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी पिंड पर लगने के बाद क्या करेगा, उसकी पोजीशन को चेंज करता है, उसकी स्थिति को परिवर्तित करता है। अगर वो गतिशील है तो उसको, उसकी गति को कम कर सकता है, उसको विरामावस्था में ला सकता है, उसको रोक सकता है, या फिर अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसको चला सकता है, उसे गति दे सकता है। तो फोर्स क्या है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसमें चेंज कर सकता है या फिर करने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात की, फोर्स क्या होता है? फोर्स है जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जहां अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बल का मात्रक नहीं है। उसने एक और क्वेश्चन पूछा हमसे कि भाई निम्न में बल का मात्रक नहीं है। कुछ मात्रक दे दी, कुछ यूनिट्स दे दी हैं, उनमें पूछा है कि फोर्स की यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट उसने दी है न्यूटन, एक यूनिट इसमें दे दी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और तीसरी यूनिट दी है डाइन, और चौथी यूनिट दी है पाउंडल। यानी अगर देखा जाए तो फोर्स के जो सिस्टम्स हैं, मतलब जो यूनिट्स के सिस्टम हैं, उन सभी सिस्टम में उसने हमें यूनिट दी हैं, और पूछा है इनमें फोर्स की यूनिट नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें एक्सप्लेनेशन की। देखो, होता क्या है, जो फोर्स है, फोर्स के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनमें जो मात्रक हैं, सबसे पहले एसआई सिस्टम में क्या मात्रक होता है, एसआई सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको हम न्यूटन कहते हैं, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, उसमें जो फोर्स की यूनिट होती है उसे हम किलोग्राम फोर्स कहते हैं, और किसके बराबर होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। देखो, ऑप्शन में क्या था, उसमें सेकंड स्क्वायर नहीं था, है, इसीलिए
वो ऑप्शन इनकरेक्ट था। तो अब सीजीएस प्रणाली, सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में जो बल का मात्रक होता है उसे हम डाइन कहते हैं, और एफपीएस प्रणाली में बल के मात्रक को हम पाउंडल कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के प्रभाव कि जो कोई फोर्स है किसी पिंड बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है पिंड को गतिशील कर सकता है। तीसरा ऑप्शन पिंड की गति को कम कर सकता है या फिर पिंड को विरामावस्था में ला सकता है। और उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। तो बात करें हम इफेक्ट ऑफ फोर्स की, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब किसी पिंड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या करेगा, वो उसकी पोजीशन में चेंज करता है। अगर कोई पिंड गतिशील है तो उसको विराम अवस्था में ला सकता है, उसकी गति को मंद कर सकता है, धीमा कर सकता है, या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। पिंड के में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न करता है कि जब पिंड पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसके अंदर उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, आंतरिक बल उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है कि फोर्स के इफेक्ट हैं। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगते हैं तो उनके कारण पिंड की स्थिति में परिवर्तन होगा या करने का प्रयास करता है, पिंड में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न करता है, पिंड को गतिशील कर सकता है या फिर पिंड को की गति को कम कर सकता है या फिर पिंड को विराम अवस्था में ला सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एक बिंदु पर कार्य करने वाला बल कहलाता है। अगर कोई बल एक बिंदु पर कार्य कर रहा है तो वह कहलाता है। ऑप्शंस हैं परिवर्तनशील बल, संकेंद्रित बल, संवितरित बल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखेगा एक बिंदु पर कार्य करने वाला बल, आंसर संकेंद्रित बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समान लंबाई पर कार्य करने वाला बल कहलाता है। कि कोई भी बीम है, कोई पिंड है, उसकी एक समान लंबाई पर कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं परिवर्तनशील बल, संकेंद्रित बल, संवितरित बल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा संवितरित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु ऑब्लिक संकेंद्रित बल होते हैं। उसने पूछा है कि बिंदु ऑब्लिक संकेंद्रित बल होते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो एक बिंदु पर कार्य करता है, जो पूरी लंबाई में लगता है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है जो बल एक बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है, बिंदु या संकेंद्रित बल कहलाता है। अब बात आ जाती है कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम पढ़ें तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक पॉइंट फोर्स होता है या फिर उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड फोर्स। तो पॉइंट फोर्स क्या होते हैं कि कोई पूरी, जैसे कोई बीम है तो उसके किसी एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है, किसी एक बिंदु पर लगा होता है। मतलब जो फोर्स एक बिंदु पर संकेंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम पॉइंट फोर्स या कंसंट्रेटेड फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा फोर्स होता है संवितरित, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसी भी बीम के ऊपर इक्वली डिवाइडेड होता है। ठीक है, कोई बीम है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक समान रूप से लगने वाला बल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। और तीसरा इसमें आते हैं जैसे तनाव तथा संपीड़न बल होते हैं। अगर कोई बल किसी पिंड में खिंचाव उत्पन्न करता है तो उसको हम तनाव बल कहते हैं। और यदि कोई बल किसी पिंड में संपीड़न उत्पन्न करता है, उसको दबाता है, यदि कोई बल हम लगाएं किसी पिंड के ऊपर और वो उसमें दबाव उत्पन्न कर रहा है तो उस बल को हम संपीड़न बल बोलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगने वाले एक से अधिक बल मिलकर बनाते हैं। कि अगर कोई पिंड है, कोई बॉडी है और उसके ऊपर एक से ज्यादा बल लगे हैं तो वो बल क्या बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं। ऑप्शंस हैं बल निकाय बनाते हैं, बहुभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर है बल निकाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समतलीय बल। उसने ऑप्शन दिया समतलीय बल और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं तो वो बल क्या कहलाते हैं? समतलीय बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन बलों की क्रिया रेखाएं विभिन्न समतलों में होती हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं विभिन्न समतलों में होती हैं कहलाते हैं। ऑप्शंस समांतर बल, समतलीय बल, संगामी बल और असमतलीय बल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असमतलीय बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब बात आ जाती है कि समतलीय और असमतलीय बल होते क्या हैं। जो फोर्स सिस्टम है बल निकाय, फोर्स सिस्टम है बल निकाय, तो फोर्स सिस्टम क्या होते हैं कि अगर किसी पिन पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं तो वो एक बल निकाय बनाते हैं, वो मिलकर एक बल निकाय बनाते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स बनाते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं समतलीय, असमतलीय। तो कॉप्लेनर एंड नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस। समतलीय जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लगे हैं। अगर वो सारे के सारे एक ही प्लेन में, एक ही तल में लगे हैं तो उनको हम कॉप्लेनर या समतलीय फोर्स कहते हैं, वो समतलीय बल कहेंगे। और उस निकाय को हम क्या कहेंगे? समतलीय बल निकाय कहेंगे। ऐसे ही अगर जो फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्स लगे हुए हैं वो एक ही प्लेन में ना लग के डिफरेंट प्लेन्स में लगे हैं, मतलब जो तीन प्लेन हमारे पास हैं उन तीनों प्लेनों में लगे हुए हैं, तो उन बलों को हम असमतलीय बल या नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस कहते हैं और उस बल निकाय को हम असमतलीय बल निकाय कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है असमांतर बल। उसने पूछा असमांतर बल। ऑप्शंस दिए हैं जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में है, जिन बलों की क्रिया रेखाएं विभिन्न समतलों में होती हैं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ये चौथा ऑप्शन है, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती उनको हम असमांतर बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर बल। ऑप्शंस जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती वो बल क्या कहलाएंगे? जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वो बल क्या कहलाते हैं? समांतर बल कहलाते हैं। नेक्स्ट समांतर जो फोर्स सिस्टम था, बल निकाय थे, तो उनका दूसरे टाइप्स होते हैं समांतर तथा असमांतर बल, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस जिन फोर्सेस की, जिन बलों की क्रिया रेखाएं, मतलब जो भी एक बल निकाय है और उन बल उसमें जितने भी फोर्सेस हैं, अगर उन फोर्सेस की जो क्रिया रेखाएं हैं, लाइन ऑफ एक्शंस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो बल क्या कहलाते हैं? पैरेलल बल कहलाते हैं और वो निकाय समांतर बल निकाय कहलाएगा। ऐसे ही असमांतर बल निकाय या असमांतर बल, तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जितने भी किसी प्लेन में जितने भी एक प्लेन या दो प्लेन जो भी हैं, जितने भी उनमें फोर्सेस लगे हैं और उन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं अगर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, असमांतर हैं, तो वह बल समांतर बल और वह बल निकाय असमांतर बल निकाय कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती। ऑप्शंस हैं समांतर बल, समतलीय बल, असंगामी बल, संगामी बल। क्वेश्चन है जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती। ऑप्शन दिए हैं समांतर, समतलीय, असंगामी, संगामी बल। आंसर है इसका असंगामी बल। क्लियर। नेक्स्ट, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं कहलाते हैं। ऑप्शन समांतर बल, समतलीय बल, असंगामी बल, संगामी बल। क्वेश्चन को देखिएगा, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तो आंसर है इस क्वेश्चन का संगामी बल। नेक्स्ट, अब जो फोर्स सिस्टम में बल निकाय हैं उनके एक और टाइप होता है संगामी तथा असंगामी बल, कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं संगामी या कॉनकरेंट फोर्सेस, और इस सिस्टम को बोलते हैं हम संगामी बल निकाय। उसके बाद नेक्स्ट, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती, जो उनकी लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, ना ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन
को हम असंगामी बल कहते हैं, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं, और इस बल निकाय को हम असंगामी बल निकाय, नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल इसकी रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो कहलाता है। मतलब उसने एक डेफिनेशन दे दी है किस चीज की, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल इसकी क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो कहलाता है। ऑप्शंस दिए हैं, परिणामी बल, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों की संचरणशीलता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका आंसर है बलों की संचरणशीलता का सिद्धांत। और बलों की संचरणशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स, बलों की संचरणशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, कहलाता है कि जब किसी पिंड के ऊपर कोई फोर्स लगा है और उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं कि जो बल की क्रिया रेखा है, कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उस फोर्स की, उस लाइन ऑफ एक्शन पे हम कह रहे हैं कि ये फोर्स कहीं भी लग सकता है, लेकिन वो जो बिंदु जिस पे वो लगा हो उसको हम मान रहे हैं, मतलब वो उस किसी भी बिंदु पर लगा हो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन जिस बिंदु पर उसको हम लगा हो मानेंगे वो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा होना चाहिए, यानी वो पॉइंट पिंड पर ही होना चाहिए, वो पॉइंट बॉडी पर ही होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। उसने कहा कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का नियम है। ऑप्शंस दिए हैं, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल इसकी क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो। नंबर 2, किसी पिंड पर लगने वाले बलों के सम्मिलित प्रभाव के बराबर प्रभाव डालने वाला बल। नेक्स्ट, किसी पिंड पर लगने वाला बल निकाय का पिंड पर सम्मिलित प्रभाव बल निकाय के बलों के पिंड पर अलग अलग प्रभाव के योग के बराबर होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर देखिएगा कि किसी पिंड पर लगने वाला बल निकाय का पिंड पर सम्मिलित प्रभाव बल निकाय के बलों के पिंड पर अलग अलग प्रभाव के योग के बराबर होता है। यानी देखिएगा होता क्या है कि जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर किसी पिंड के ऊपर एक फोर्स सिस्टम काम कर रहा है, बल निकाय काम कर रहा है, यानी बल निकाय क्लियर है कि 2 से अधिक बल या 1 से अधिक बल उसके ऊपर लगे हुए हैं। बल निकाय अगर कार्य कर रहा है तो क्या होगा, जो उस बल निकाय का किसी पिंड के ऊपर जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट किसके बराबर होगा, जो उसमें सारे फोर्सेस लगे हैं उन अलग अलग फोर्सेस के इफेक्ट के योग के बराबर उसका सम्मिलित प्रभाव होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगने वाले बलों के सम्मिलित प्रभाव के बराबर प्रभाव डालने वाला बल कहलाता है। क्वेश्चन दे दिया कि किसी पिंड पर लगने वाले बलों के सम्मिलित प्रभाव के बराबर प्रभाव डालने वाला बल कहलाता है। ऑप्शंस हैं, समतलीय बल, संगामी बल, साम्यक बल, या परिणामी बल। तो आंसर है परिणामी बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रिजल्टेंट की होती क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल की जो डेफिनेशन होती है, परिणामी बल क्या कहता है कि अगर एक पिंड पर बहुत सारे बल लगे हैं तो उन सब बलों का सम्मिलित प्रभाव, मतलब जितने भी पिंड पर बल लगे हैं उन सभी बलों के सम्मिलित प्रभाव, उसका जो टोटल इफेक्ट के बराबर इफेक्ट डालने वाला एक बल क्या कहलाएगा, उनका परिणामी बल कहलाएगा। कि जितने भी फोर्स लगे थे अलग अलग जितना इफेक्ट उनका था, उन सबके इफेक्ट के बराबर इफेक्ट डालने वाला बल क्या कहलाएगा, परिणामी बल कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 18, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बलों के समांतर चतुर्भुज से नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से क्वेश्चन दे दिया उसने। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, ऑप्शंस हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाले 2 संगामी समतलीय बलों को परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो समांतर चतुर्भुज के दोनों बलों के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। दूसरा ऑप्शन, किसी पिंड पर लगने वाला बल निकाय का पिंड पर सम्मिलित प्रभाव बल निकाय के बलों के पिंड पर अलग अलग प्रभाव के योग के बराबर होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि यदि किसी पिंड पर
लगने वाले दो संगामी समतलीय बलों को परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो समांतर चतुर्भुज के दोनों बलों के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है, देखो यदि दो बल P और Q, जनरली क्या होता है कि जो हमने बात की अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की, पिछले क्वेश्चन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस था कि किसी, देखो एक बार मैं फिर आ रहा हूं वापस, कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले दो संगामी समतलीय बलों को परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत या दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, एडजेकेंट साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, तो जो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, जो उन बलों के कटान बिंदु से गुजर रहा है, वो उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है, रिजल्टेंट को प्रदर्शित करता है। और इसको रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए पूरा डेरिवेशन भी है, वो सिलेबस में भी है इसका मेथड हमारे पास। और कभी कभी क्या होता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो कन्वेंशनल था उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिएगा, एक और क्वेश्चन है कि यदि दो फोर्स हैं P और Q और एक दूसरे से अल्फा कोण पर लगे हैं तो इनका परिणामी कितना होगा। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कोस अल्फा। दूसरा ऑप्शन है R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। आप जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें अगर दो बल हैं P और Q और वो एक दूसरे से अल्फा कोण पर लगे हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो होता है R। परिणामी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, परिणामी R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लामी प्रमेय। लामी प्रमेय क्या है, यदि किसी पिंड पर लगने वाले तीन समतलीय संगामी बल इक्विलिब्रियम में है, मतलब लामी प्रमेय का स्टेटमेंट है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले तीन समतलीय संगामी बल हैं और वो आपस में साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो प्रत्येक बल जो रिमेनिंग फोर्स होगा वो शेष दो बलों के बीच के में जो कोण बन रहा होगा उसके कोण की ज्या के समानुपाती होते हैं। यदि किसी पिंड पर तीन बल PQR लगे हैं और वो एक दूसरे से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं, तो जो लामी प्रमेय होती है P बटे साइन अल्फा, Q बटे साइन बीटा और R बटे साइन गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें, यदि कोई बल R क्षैतिज से अल्फा कोण पर कार्यरत है, देखिएगा क्वेश्चन को समझिए, यदि कोई बल R क्षैतिज से अल्फा कोण पर कार्यरत है तो इसके समकोणीय दिशाओं में दो घटक, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स, अगर कोई फोर्स R है और वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है तो उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। ऑप्शन उसने दिया है R कोस अल्फा प्लस R साइन अल्फा, R कोस अल्फा कोमा R साइन अल्फा, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है R कोस अल्फा कोमा R साइन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, यदि कोई बल R क्षैतिज से अल्फा कोण पर कार्यरत है तो उसका हॉरिजॉन्टल घटक, भाई कोई फोर्स है R हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर लगा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। ऑप्शंस हैं R कोस अल्फा, R साइन अल्फा, R कोस अल्फा, R साइन अल्फा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा R कोस अल्फा। बात आती है आगे कि जो बलों का वियोजन है, हम जो उनके कंपोनेंट्स तोड़ते हैं, कोई फोर्स है और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर लगा हुआ है, तो उसके जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती हैं उन डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका हो जाएगा आर साइन अल्फा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेकों का प्रयोग किया जाता है, टेक मतलब सपोर्ट्स, सपोर्ट्स किस लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है किसी बीम को सहारने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए, या बीम पर लगने वाले बलों को सहन करने के लिए, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त दोनों। यानी जो सपोर्ट्स होती हैं, सपोर्ट जनरली होती क्या है कि बीम है, धरन है, तो उनको टेकने के लिए, मतलब उनको सपोर्ट करती हैं, और जो बीम के ऊपर फोर्सेस लगे होते हैं उन फोर्सेस को सहन करती हैं, और उनके फोर्सेस के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रतिक्रिया बल लगाती हैं, जिससे जो बीम होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहता है, साम्यावस्था में बना रहता है। तो जो जनरली टेक जो होती है हमारी सरल और रोलर टेक होती है, एक आबद्ध टेक होती है। सरल और रोलर टेक में क्या होता है कि जो मतलब कोई ऐसी टेक जिनके ऊपर बीम को सिंपली मतलब ऐसे ही रखा जा सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक रखा जा सके। रोलर टेक में क्या होगा, रोलर टेक में फ्लोर और जो बीम होगी उसके बीच में रोलर लगे होंगे, कि उनका जो कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट ना होकर उनके बीच में रोलर्स लगे होंगे। उसके बाद आबद्ध टेक में क्या होगा कि जो कोई बीम है उसको बिल्कुल फिक्स किया जाएगा, बीम को किसी दीवार के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा, तो वो जो टेक होगी, सपोर्ट होगी, वो उसकी फिक्स्ड सपोर्ट होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि धरन जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, कि ऐसी बीम, ऐसी धरन जिसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है, स्वतंत्र है, कहलाती है। ऑप्शंस हैं सुधालंबित धरन, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर धरन, कैंटिलीवर बीम, आबद्ध धरन, फिक्स्ड बीम, सतत धरन, कंटिन्यूअस बीम। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक सिरा फिक्स दूसरा बद्ध, तो आंसर है कैंटिलीवर धरन, कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरन जो दोनों सिरों पर स्वतंत्रता पूर्वक टिकी होती है, ऐसी बीम जो दोनों एंड्स पर स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली टिकी है, तो उस धरन को हम कहते हैं, ऑप्शंस में देखिएगा, सुधालंबित धरन, कैंटिलीवर धरन, आबद्ध धरन, सतत धरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुधालंबित धरन, सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट, धरन जो दोनों सिरों पर बद्ध होती है, मतलब एक ऐसी बीम जो दोनों एंड पर फिक्स्ड होती है। ऑप्शंस हैं कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंगिंग बीम। तो इसका आंसर है देखिएगा आबद्ध धरन, फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है इसमें कि धरन जो एक या दोनों सिरों पर बाहर निकली होती है, एक ऐसी धरन जो एक या दोनों सिरों पर बाहर निकली हुई है, कहां से, टेकों से, सपोर्ट से बाहर निकली होती है। ऑप्शंस हैं कैंटिलीवर, आबद्ध, सतत, बाहर निकली धरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाहर निकली धरन, कि एक ऐसी धरन जो एक या दोनों सिरों पर बाहर निकली होती है उसको बोलते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम, बाहर निकली धरन। तो देखिएगा इसमें क्या था कि टाइप्स ऑफ बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम में सबसे पहले आता है सबसे पहले आती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जो जो टेकों के ऊपर, जो सपोर्ट्स के ऊपर फ्रीली टिकी होती है, स्वतंत्रता पूर्वक रखी होती हैं। इनके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं जनरली इनकी लंबाई की एक्सिस के परपेंडिकुलर कार्य करते हैं, और इन पर जो रिएक्शन लगेंगी वो भी हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, है ना। तो नेक्स्ट आती है इसमें आबद्ध धरन, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम बे बीम जो जिनकी जो दोनों सिरे होते हैं वो दीवार आदि में बद्ध होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी वो फिक्स्ड सपोर्ट की हेल्प से बनाई जाती हैं, और इनके ऊपर जो फोर्सेस होते हैं किसी भी डायरेक्शन में लगाए जा सकते हैं, है ना। और इनकी प्रतिक्रियाएं भी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। नेक्स्ट आती हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि उसका एक सिरा तो दीवार में फिक्स कर दिया जाता है, यानी एक सिरे पर सपोर्ट लगी होती है, फिक्स सपोर्ट, और दूसरा सिरा उसका फ्री होता है, दूसरे सिरे पर कोई सपोर्ट नहीं होती। तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होती है कि जिन बीम में जो सपोर्ट्स होती हैं दो से अधिक होती हैं, उन बीम को हम अनेकाधार धरन या सतत धरन कंटिन्यूअस बीम कहते हैं।
उसके बाद आती है बाहर निकली धरन, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम जिन धरनों के सिरे सपोर्ट से या तो एक सिरा बाहर निकला होगा या सपोर्ट से दोनों सिरे बाहर निकले होते हैं, उन बीम को हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। तो जैसे अगर एक सिरा बाहर निकला है तो एक सिरा बाहर निकली धरन, और दोनों सिरे बाहर निकले हैं तो दोनों सिरा बाहर निकली धरन, उस हिसाब से उनको पुकारा जाता है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉ ऑफ फोर्सेस, और काफी अच्छी डेफिनेशंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं। और भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं जो मैंने डिफाइन किया है, जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूं, तो ऐसे क्वेश्चन भी कुछ बन सकते हैं। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है उस एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनना है, पढ़ना है, जिससे आप इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, क्योंकि उनके जो एग्जाम है आपको पता ही चल गया कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप होने हैं और जुलाई में होने हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा हम भी अच्छे से मतलब इस चैप्टर को कवर करें। और भी अगर कोई क्वेश्चंस कहीं से मिलते हैं तो उनको भी पढ़ें, इसलिए एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन को सुने और उन क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के और वीडियोस अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस आने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।